कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें? मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, जब तक कि मुझे ये नहीं मिला। वेलकम टू सिंप्लीफाइड विस्पर्स, जहां हम पावरफुल बुक्स को आसान, लाइफ चेंजिंग लेसन्स में बदलते हैं। आज हम एक ऐसी सेल्फ हेल्प बुक की बात करेंगे, 12 रूल्स फॉर लाइफ बाय जॉर्डन बी पीटरसन। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक गाइड है जो लाइफ के कॉज में स्ट्रक्चर, मीनिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी लाने में आपकी मदद करती है। जॉर्डन पीटरसन, जो एक रिनाउंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इसमें 12 प्रैक्टिकल लेकिन डीप रूल्स बताए हैं जो आपको स्ट्रॉन्गर, ज्यादा फोकस्ड और अपनी लाइफ पर सही मायनों में कंट्रोल पाने में मदद करेंगे। चलिए इसे ब्रेक करते हैं, रूल बाय रूल, सबसे सिंपल तरीके से। रूल 1, सीधे खड़े रहो और अपने कंधे पीछे रखो। इस पार्ट में जॉर्डन पीटरसन बताते हैं कि सीधा खड़ा होना आपकी सोच और आपकी जिंदगी पर असर डाल सकता है। वो लोबस्टर्स का एग्जाम्पल देते हैं जो एक ग्रुप में रहते हैं। जब दो लोबस्टर्स आपस में लड़ते हैं तो जो जीतता है वो और सीधा खड़ा होता है और ज्यादा कॉन्फिडेंट लगता है। जो हारता है वो झुक जाता है और डरता हुआ लगता है। ये फर्क उनके दिमाग पर भी असर डालता है। इंसान भी अपने बॉडी से अपने और दूसरों को मैसेज भेजते हैं। अगर आप हमेशा झुक कर खड़े होते हो तो आप खुद को कमजोर महसूस करने लगते हो और लोग भी आपको कमजोर समझते हैं। लेकिन अगर आप सीधे खड़े होते हो और अपने कंधे पीछे रखते हो तो ये दिखाता है कि आप रेडी हो और स्ट्रांग हो। धीरे धीरे ये आपकी सोच और लोगों की सोच बदल देता है। पीटरसन कहते हैं कि ये तरीका आपके जीवन की जिम्मेदारी लेने की पहली स्टेप है। दुनिया को दोष देने या थक कर बैठने की बजाय आपको पहले अपने आप को संभालना चाहिए, जैसे कि अपना बॉडी, अपनी आदतें और अपने आसपास का माहौल। ये नियम सिखाता है कि खुद की इज्जत कैसे करनी है, जिम्मेदारी कैसे लेनी है और जिंदगी की मुश्किलों का सामना कैसे करना है। और ये सब शुरू होता है आपकी बॉडी और सोच से। रूल 2, अपने साथ वैसा व्यवहार करो जैसा तुम किसी जरूरी इंसान के साथ करते हो जिसे तुम्हारी मदद चाहिए। अक्सर लोग दूसरों का ज्यादा ध्यान रखते हैं लेकिन खुद का नहीं। जैसे कोई इंसान अपने पेट को टाइम पर दवा देता है लेकिन खुद की दवा लेना भूल जाता है या टालता है। जॉर्डन पीटरसन पूछते हैं, हम अपने आप को उस इंसान से भी बुरा क्यों मानते हैं जिसे हम प्यार करते हैं? वो कहते हैं कि इसका एक कारण ये हो सकता है कि हम कभी कभी खुद को प्यार करने लायक नहीं समझते, या हमें लगता है कि हम केयर के लायक नहीं हैं। कुछ लोग अपनी सेहत और भलाई की जिम्मेदारी ही नहीं लेते। लेकिन पीटरसन कहते हैं कि अगर आपकी जिंदगी की कोई कीमत है तो आप खुद भी इंपॉर्टेंट हो और आपको अपने साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। जैसे आप किसी दोस्त की मदद करते हैं कि वो ज्यादा हेल्थी, स्ट्रांग और खुशहाल बने, वैसे ही आपको खुद की मदद भी करनी चाहिए। इसका मतलब है ऐसे फैसले लेना जो सच में आपके लिए अच्छे हों, ना कि सिर्फ अभी अभी अच्छे लगें। ये रूल खुद की जिम्मेदारी लेने और खुद के लिए प्यार और ध्यान रखने की बात करता है। इसका मतलब सेल्फिश बनना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी जिंदगी को इतना इंपॉर्टेंट माने कि आप उसका अच्छे से ख्याल रखें। आप कोई ऐसे इंसान नहीं हो जिसे बस सहा जाए। आप एक ऐसे इंसान हो जिसे प्यार, गाइड और मदद की जरूरत है। अपने साथ वैसा बर्ताव करो जैसा आप किसी जिम्मेदारी वाले इंसान के साथ करते, क्योंकि आप वही इंसान हो। रूल 3, ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारे भले की चाह रखते हो। इस पार्ट में जॉर्डन पीटरसन बताते हैं कि अपने आसपास सही लोगों का होना बहुत जरूरी है। हर दोस्ती आपके लिए अच्छी नहीं होती। कई लोग ऐसी दोस्ती में फंसे रहते हैं जो उन्हें नीचे गिराती है, कभी गिल्ट की वजह से, कभी आदत से, या कभी इसलिए कि उन्हें लगता है कि वो दूसरों को ठीक कर सकते हैं। पीटरसन कहते हैं कि आपको ऐसे दोस्तों को चुनना चाहिए जो सच में आपके अच्छे की सोचते हों, जो आपकी तरक्की में खुश हों, आपके साथ सेलिब्रेट करें और आपको और बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करें।
अगर आपके दोस्त खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और बदलने को तैयार नहीं हैं, तो उनके साथ बने रहना आपको भी नीचे खींच सकता है। सच्चे दोस्त आपके प्रोग्रेस या सक्सेस से जलन नहीं रखते। वो गिल्ट या इमोशनल ट्रिक से आपको पीछे नहीं खींचते। वो आपको सपोर्ट करते हैं, चैलेंज करते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ये रूल ये नहीं कहता कि आप खुद गर्ज बन जाओ या जरूरतमंदों को छोड़ दो। इसका मतलब है कि आपको अपने लिए हेल्थी लिमिट्स बनानी चाहिए। आप उनकी मदद नहीं कर सकते जो खुद अपनी मदद नहीं करना चाहते। आपका आसपास का माहौल आपकी सोच को बदलता है, इसलिए ऐसे लोगों का साथ चुनो जो आपको ऊपर उठाएं, नीचे ना गिराएं। सिंपल बात यह है, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें स्ट्रांग बनाएं और खुद भी किसी के लिए वैसे ही दोस्त बनो। रूल 4, खुद की तुलना उस इंसान से करो जो तुम कल थे, ना कि किसी और से जो आज है। इस पार्ट में जॉर्डन पीटरसन बताते हैं कि बार बार दूसरों से अपनी तुलना करना हमारे लिए नुकसानदायक होता है। सोशल मीडिया, कंपटीशन और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि हम पीछे रह गए हैं। लेकिन दूसरों से तुलना करना सही नहीं होता, क्योंकि हर किसी की जिंदगी अलग होती है, उनका बैकग्राउंड और प्रॉब्लम्स भी अलग होते हैं। पीटरसन एक बेटर तरीका बताते हैं, खुद की तुलना सिर्फ कल के खुद से करो। अपना ध्यान अपनी ग्रोथ पर रखो, चाहे वो बहुत छोटी क्यों ना हो। क्या आपने आज कुछ बेहतर डिसीजन लिया? क्या आपने आज कोई सिचुएशन पहले से बेहतर तरीके से संभाली? बस यही असली इंप्रूवमेंट है। ऐसी सोच से जलन, दुख और मैं अच्छा नहीं हूं वाला फीलिंग कम होता है। जिंदगी कोई दौड़ नहीं है, ये एक पर्सनल जर्नी है। हर दिन आपको थोड़ा और अच्छा बनने का मौका देता है, जैसे और ज्यादा शांति से रहना, सच्चे बनना, ध्यान देना या खुद को संभालना। पीटरसन ये भी बताते हैं कि हर किसी की जिंदगी में ऐसी परेशानियां होती हैं जो बाहर से नहीं दिखती। इसीलिए जब हम किसी की सक्सेस देखकर जलते हैं तो हमें नहीं पता कि उनके पीछे क्या कहानी है। दूसरों की ताकत से अपनी कमजोरी को कंपेयर मत करो, खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते रहो। इस सोच में सक्सेस का मतलब दूसरों को हराना नहीं है, बल्कि खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाना है। रूल 5, अपने बच्चों को ऐसा कुछ न करने दो जिससे तुम खुद उनसे नफरत करने लगो। इस भाग में जॉर्डन पीटरसन बच्चों की परवरिश और सिखाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि आजकल बहुत से माता पिता अपने बच्चों को टोकना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि बच्चे उन्हें पसंद न करना बंद कर दें या वो बहुत सख्त न लगें। लेकिन अगर माता पिता सीमाएं नहीं तय करते तो बच्चे ऐसे बिहेव करने लगते हैं जो खुद माता पिता को भी पसंद नहीं आता। पीटरसन बताते हैं कि बच्चों को डिसिप्लिन और एक तय स्ट्रक्चर की जरूरत होती है ताकि वे जिम्मेदार और समाज में अच्छे से रहने वाले इंसान बन सकें। अगर कोई बच्चा गलत बर्ताव करता है और उसे कोई नहीं रोकता तो वो कभी नहीं सीख पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत, और फिर आगे चलकर दुनिया उन्हें बहुत सख्त सजा देगी। पेरेंटिंग का मकसद बच्चों को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उन्हें यह सिखाना है कि कैसे ऐसा व्यवहार करें जिससे लोग उन्हें पसंद करें और सम्मान दें। अगर बच्चे बुरा बर्ताव करते हैं और माता पिता उसे इग्नोर करते हैं या बहाना बनाते हैं तो इससे गुस्सा और नाराजगी पैदा होती है, माता पिता में भी और दूसरों में भी। माता पिता को खुद से ईमानदार रहना चाहिए। अगर आपको अपने बच्चे का बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा तो बहुत मुमकिन है कि और लोगों को भी वो पसंद ना आए। सही तरीका सिखाना गुस्से या सजा देने की बात नहीं है, ये प्यार से, बराबरी से और कंसिस्टेंसी से बाउंड्रीज तय करने की बात है। बच्चों को ऐसे पेरेंट्स चाहिए जो उन्हें सही रास्ता दिखाएं, न कि उनसे डरें। अगर आप अपने बच्चे को शुरू से सही सिखाते हो तो उसका जीवन आगे चलकर खुशहाल और सफल हो सकता है। रूल 6, दुनिया को सुधारने से पहले अपने घर को सही करो। इस स्ट्रॉन्ग चैप्टर में जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि किसी और को ब्लेम करने से पहले हमें अपनी खुद की जिंदगी को देखना चाहिए और उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब लोग दुख या नाइंसाफी का सामना करते हैं तो कई बार वो गुस्से में आ जाते हैं, दुनिया से नाराज हो जाते हैं या कुछ तो नुकसान पहुंचाने लगते हैं, और इसके लिए सोसाइटी, पॉलिटिक्स या पूरी लाइफ को दोष देते हैं।
पीटरसन कहते हैं कि हाँ, जिंदगी मुश्किल होती है और कई बार अनफेयर भी, लेकिन दूसरों को ब्लेम करने से कुछ नहीं बदलता, उल्टा हालत और बिगड़ जाती है। वो कुछ ऐसे लोगों की कहानियां बताते हैं जिन्होंने बहुत बुरी सिचुएशंस झेली थी और कुछ ने तो बुरा कदम उठाया क्योंकि उन्हें लगा लाइफ ने उनके साथ गलत किया। पीटरसन कहते हैं कि इसके बजाय हमें एक दूसरा रास्ता चुनना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए और जो चीजें हमारे कंट्रोल में हैं उन्हें सुधारना चाहिए। वो कहते हैं कि अपनी जिंदगी को सच में देखो। क्या ऐसी कोई आदत है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है? क्या कोई रिश्ता है जिसे तुमने नजरअंदाज किया है? क्या तुम कुछ ऐसी गलतियां दोहरा रहे हो जिन्हें तुम जानते हो कि बदलना चाहिए? दुनिया को बदलने से पहले अपने आसपास की चीजें ठीक करो, अपने कमरे को साफ करो, सच्चाई बोलो और अपने काम पूरे करो। ये रूल परफेक्ट बनने की बात नहीं करता, ये ईमानदारी और जिम्मेदारी की बात करता है। छोटी चीजों से शुरू करो, जैसे कमरा साफ करना, सच्चा बोलना और अपने काम पूरे करना। जब आपकी अपनी जिंदगी ठीक होगी तब आप और मजबूत बनोगे, साफ सोच पाओगे और दुनिया में कुछ अच्छा बदलाव ला सकोगे। रूल 7, वही काम करो जो सच में मायने रखता है, ना कि जो सिर्फ आसान हो। इस हिस्से में जॉर्डन पीटरसन बताते हैं कि मीनिंगफुल काम और एक्सपीडिएंट, जल्दी या आसान रास्ता अपनाने में बहुत फर्क है। एक्सपीडिएंट मतलब ऐसा काम जो उस वक्त आसान, जल्दी या आरामदायक लगे, चाहे वो झूठ हो या आगे चलकर नुकसान दे। लेकिन जो काम सच में मायने रखते हैं उनमें मेहनत, जिम्मेदारी और लंबे समय की सोच होती है। पीटरसन धर्म की कहानियों और मनोविज्ञान से समझाते हैं कि जिंदगी में दुख होता है और उस दुख को सम्मान के साथ झेलने का एक ही तरीका है और वो है मीनिंगफुल लाइफ जीना। इसका मतलब होता है सच्चाई बोलना, मेहनत करना और अपने परिवार का ध्यान रखना। ये सब चीजें जल्दी फल नहीं देती, लेकिन आगे चलकर यही आपको असली सेटिस्फैक्शन देती हैं। वो कहते हैं कि आज की दुनिया सिर्फ आराम, मजा और दर्द से बचने के पीछे भागती है, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब आप अपनी जिम्मेदारियों को अपनाते हो और अपने जीवन को एक मकसद देते हो। जब आप मीनिंगफुल लाइफ जीते हो तो आप बिखरे हुए जीवन में एक सलीका लाते हो। लोग आप पर भरोसा कर सकते हैं और आप खुद को भी इज्जत दे सकते हैं। मीनिंग आपको ताकत देता है, यहां तक कि मुश्किल समय में भी। सीधी बात, आसान रास्ता मत चुनो, जो सही है उसी को चुनो, चाहे वो मुश्किल ही क्यों ना हो। यही जिंदगी को सच में जीने लायक बनाता है। रूल 8, सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। इस हिस्से में जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि सच्चाई सिर्फ बोलने में नहीं, बल्कि सोचने और करने में भी होनी चाहिए। जब हम झूठ बोलते हैं, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तो हम एक नकली दुनिया बना देते हैं। धीरे धीरे ये झूठ जमा होते हैं और कंफ्यूजन, परेशानी और दुख ले आते हैं, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। पीटरसन ये नहीं कहते कि आपको हर बात बतानी है या हमेशा बहुत कटु सच बोलना है। उनका मतलब है कि जो बातें आप जानते हो कि गलत हैं, उन्हें मत बोलो, चाहे अपने आप से हो या दूसरों से। कई बार हम लड़ाई से बचने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन इससे धीरे धीरे हमारा विश्वास, ईमानदारी और जीवन का मकसद कमजोर पड़ जाता है। सच के साथ जीना आसान नहीं होता, इसमें हिम्मत चाहिए, लेकिन ये आपको एक मजबूत और स्थिर जीवन देता है। सच एक ऐसी नींव है जिस पर आप अपना जीवन अच्छे से बना सकते हैं। वहीं झूठ एक कमजोर जमीन है जिससे नाराजगी, नाकामी और मन की उलझनें बढ़ती हैं। पीटरसन कहते हैं कि सच ही उस केओस का इलाज है जो झूठ से पैदा होती है। सच का सामना करना, चाहे वो जितना भी कठिन क्यों ना हो, हमेशा छिपने से बेहतर होता है। तो अगर आप पूरी सच्चाई अभी नहीं कह सकते, तो कम से कम झूठ मत बोलो। ये एक बड़ा कदम है ईमानदार और मजबूत जीवन की ओर। रूल 9, मानकर चलो कि सामने वाला कुछ ऐसा जानता है जो तुम नहीं जानते। इस पार्ट में जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि दूसरों की बात ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोग सुनते ही नहीं हैं समझने के लिए,
वो बस जवाब देने का इंतजार करते हैं या बहस जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन पीटरसन हमें सलाह देते हैं कि हमें अपना माइंडसेट बदलना चाहिए और सच्चे दिल से सुनना चाहिए, ये सोचकर कि शायद सामने वाला कुछ ऐसा बता रहा है जो हमें नहीं पता। हर इंसान की जिंदगी का अनुभव अलग होता है। वो लोग अपने जीवन में खुशी, दुख, हार और जीत से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हम उनकी बात को इग्नोर कर दें तो हो सकता है हम कुछ ऐसा सीखने का मौका खो दें जो हमारे लिए बहुत काम का हो सकता है। सुनना सिर्फ मैनर्स की बात नहीं है, ये एक तरह का सीखना और रिस्पेक्ट देना है। पीटरसन कहते हैं कि जब आप सच में सुनते हो तो बातचीत सिर्फ जानकारी देने की चीज नहीं रहती, वो आपको और सामने वाले को बदल भी सकती है। आप सामने वाले को भी साफ सोचने में मदद करते हैं और खुद भी कुछ नया सीख सकते हैं। वो ये भी बताते हैं कि हम सबके अंदर एक इनर वॉइस होती है जो हमें सोचने और समझने में मदद करती है। जब हम किसी से सही से बातचीत करते हैं तो ये अंदर की आवाज और भी तेज और साफ होती है। इसलिए हमेशा सही साबित होने या बोलने की जल्दी में मत रहो। बात को एक सीखने का मौका समझो। यही सोच आपके रिश्तों को बेहतर बनाएगी और आपको ज्यादा समझदार और खुला इंसान भी बनाएगी। रूल 10, अपनी बात साफ और सीधी बोलो। इस पार्ट में जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि साफ और ईमानदारी से बात करना बहुत ताकतवर चीज है। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स, फीलिंग्स या गोल्स को लेकर वेग, धुंधला या अनक्लियर बोलते हो तो कंफ्यूजन और मुश्किलें बढ़ती हैं। लेकिन जब आप साफ साफ कहते हो कि क्या गलत है, आपको क्या चाहिए या आप किससे डरते हो, तब आप अपनी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा करके ऑर्डर, सलीका लाना शुरू करते हो। पीटरसन बताते हैं कि बहुत लोग साफ बात करने से डरते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उन्हें कुछ ऐसा न पता चल जाए जो उन्हें पसंद ना हो। जैसे कुछ गड़बड़ है कह देना आसान है, लेकिन ये मानना मुश्किल है कि सच में परेशानी कहाँ है, जैसे कोई रिश्ता, नौकरी या आपकी अपनी कमजोरी। लेकिन अगर आप सच का सामना नहीं करते तो परेशानी यूं ही बनी रहती है या और बढ़ जाती है। साफ बोलने का मतलब है कि आप सच्चाई को सीधे सीधे देख रहे हो। इससे आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाते हो और उस पर कुछ अच्छा एक्शन ले सकते हो। चाहे आप किसी से मदद मांग रहे हो, कोई लिमिट तय कर रहे हो या अपने फीलिंग्स बता रहे हो, साफ भाषा से सामने वाले को भी और आपको भी बात अच्छे से समझ आती है। पीटरसन कहते हैं कि जब आपकी बात साफ होती है तो आपकी सोच भी साफ हो जाती है। जब आप वही कहते हो जो आप सच में सोचते हो तो आप ज्यादा स्ट्रांग, फोकस्ड और खुद की जिंदगी पर कंट्रोल में होते हो। इसलिए वेग बातें मत बोलो, जो कहना है साफ कहो, जो सच है उसका सामना करो। बी प्रिसाइज। रूल 11, जब बच्चे स्केटबोर्ड चला रहे हों तो उन्हें परेशान मत करो। इस भाग में जॉर्डन पीटरसन बताते हैं कि रिस्क और चैलेंज बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, खासकर लड़कों और यंग बॉयज के लिए। वो स्केटबोर्डिंग का एग्जाम्पल देते हैं। ये ऐसा खेल है जिसमें बच्चे खुद से सीखते हैं, अपनी लिमिट को टेस्ट करते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं। यही असली सीखने का तरीका है। पीटरसन कहते हैं कि आजकल के जमाने में हम बच्चों को ज्यादा सुरक्षित रखने की कोशिश में उन्हें बहुत ज्यादा रोकते टोकते हैं, खासकर लड़कों को, ताकि वो कहीं चोट न खा लें या किसी रूल को न तोड़ दें। लेकिन बार बार रोकना उन्हें कमजोर बना देता है। इससे ना तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ना करेज। वो उन सोचों की भी आलोचना करते हैं जो मैस्कुलिनिटी को हमेशा गलत या डेंजरस बताती हैं। पीटरसन मानते हैं कि स्ट्रांग और समझदार पुरुष समाज के लिए जरूरी हैं और लड़कों को ये ताकत हासिल करने का मौका देना चाहिए। अगर हम उनकी नेचुरल क्वालिटीज जैसे कि जोश, कंपटीशन या रिस्क लेने की आदत को दबा देंगे तो वो या तो गुस्से में आ जाएंगे या अंदर से टूट जाएंगे। इस रूल का मतलब है बच्चों को खुद कुछ करने दो, उन्हें गिरने दो, चोट लगने दो, फिर खुद से उठने दो। इसी तरह वो सीखते हैं। बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देने की बजाय उनके इंस्टिंक्ट, अंदर की समझ
पर भरोसा रखो और उन्हें आगे बढ़ने की जगह दो। रूल 12, जब सड़क पर बिल्ली दिखे तो उसे प्यार से सहलाओ। इस आखिरी और भावुक अध्याय में जॉर्डन पीटरसन बताते हैं कि जब जिंदगी मुश्किल हो तो भी हमें छोटे छोटे सुकून के पलों की तलाश करनी चाहिए। यह रूल, जब सड़क पर बिल्ली दिखे तो उसे सहलाओ, एक सिंबल है। इसका मतलब है कि जिंदगी की थकान और दर्द के बीच भी कुछ अच्छे और प्यारे पल होते हैं और हमें उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पीटरसन अपनी बेटी की लंबी और दर्दनाक बीमारी का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि जिंदगी बहुत बार अनफेयर होती है और दुखों से भरी होती है, लेकिन फिर भी हम उसमें मीनिंग ढूंढ सकते हैं, दर्द को मिटाकर नहीं, बल्कि उसे सहन करते हुए और बीच बीच में मिलने वाली अच्छाई को देखकर। यहाँ कैट एक एग्जाम्पल है उन छोटे छोटे पलों का जो हमें थोड़ी राहत देते हैं, जैसे किसी की मीठी मुस्कान, सुंदर सनसेट, अच्छा गाना, यहाँ कोई प्यारी सी बिल्ली। ये पल सब कुछ ठीक नहीं करेंगे, लेकिन ये हमें याद दिलाते हैं कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। पीटरसन कहते हैं कि जब मुश्किलें आएं तो थोड़ी देर रुको, सांस लो और उन छोटी खुशियों को नोटिस करो। यही माइंडफुलनेस, ध्यान से जीना, हमें सबसे मुश्किल दिन भी पार करने में मदद करता है। ये रूल हमें सिखाता है धन्यवाद देना, चीजों को स्वीकार करना और जिंदगी की भागदौड़ में भी शांति ढूंढना। और इसी के साथ खत्म होती है 12 नियम जीवन द्वारा जॉर्डन पीटरसन की आसान और जरूरी समरी। अगर आपको ये बातें हेल्पफुल लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए सिंप्लीफाइड विस्पर्स को, जहां मिलती है आपको जबरदस्त किताबों की समझ, वो भी आपके बिजी दिन में फिट बैठने वाली। चाहे आपको चाहिए मोटिवेशन, सेल्फ ग्रोथ या बस सिंपल विजडम, वो भी सिंपल शब्दों में, हम हमेशा हैं आपके साथ। बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली समरी आप कभी मिस ना करें।